स्वास्थ्य विभाग पर उठने लगे हैं। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे हमारे साथ में राकेश वर्मा, संवाददाता फिरोजा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश वर्मा, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से 100 सैया अस्पताल का ये मामला सामने आया, आधे घंटे के अंदर 2 मरीजों की मौत हो गई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर और स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सच्चाई दरअसल क्या है, आप बताइए। देखिए मनीष, सबसे पहले फिरोजाबाद कोई ये पहला मामला नहीं है। आए दिन ये इस तरीके के मामले आते रहते हैं जहां पर स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी इस तरीके को कोई संज्ञान नहीं लेते। जिस दिन 2 व्यक्तियों की मौत हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी ऑपरेशन के दौरान, उसी के दूसरे दिन एक एक वीडियो और वायरल हुआ था, जो कि महिला ने डिलीवरी एक ई रिक्शा में दिया था, लेकिन उनको एम्बुलेंस भी प्राप्त नहीं की गई थी। तो ये कोई बड़ा मामला नहीं है। तो बन गया है, अभी कोई कार्रवाई करने का नाम नहीं लिया डॉक्टर पे, ना ही किसी कर्मचारी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए ये टीम गठित कर दी जाती है। उसके बाद केवल ठंडे बस्ते में डालकर इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही है, क्या आपको लगता है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, जब कोई पेशेंट अगर एक्स हो जाता है तो पीड़ित का कहना यही रहता है कि डॉक्टर की लापरवाही है। वाकई में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि फिरोजाबाद के जब मेडिकल कॉलेज में कोई भी पेशेंट को गंभीरता से नहीं देखा जाता और ना ही किसी को ट्रीटमेंट सही तरह से दिया जाता है, लेकिन राम भरोसे पे यह कार्यक्रम पूरा चल रहा है और उच्च लेवल के अधिकारी इस पर कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है, कि सिर्फ खाना पूर्ति का छोड़ते हैं। ठीक है, जितेंद्र शर्मा जी, आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से 100 सैया अस्पताल का ये मामला सामने आया, यहाँ पर 2 पक्ष होते हैं। एक तो वो जो पीड़ित पक्ष कह रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही है, इसमें हमको ये भी देखना होगा, जैसा कि अभी राकेश वर्मा जी बता रहे हैं कि किसी भी अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो पीड़ित ये अधिकतर आरोप लगाते हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। हमको दोनों पक्ष देखना पड़ेगा। क्या वाकई लापरवाही के चलते मौत हुई है या कुछ और कारण रहा होगा? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो आपके चैनल, आपको और आपके जो संवाददाता है राकेश जी, उनका आभार, धन्यवाद। ये जनता के मुद्दे समाज के उस पटल पे आने चाहिए। अधिकांश क्या हो रहा है, पत्रकारिता ऐसा पेशा बन गया है, हम लोग निजी स्वार्थ में, लालच में, इन सबके वशीभूत होकर जो जमीन और जनता के मुद्दे हैं उनको नहीं उठा रहे। इससे ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं और जो ऐसा करने वाले हैं उनके हौसले बढ़ रहे हैं। पहले भी, आज से 1 महीने पहले, मुझे भी याद है, मैं तो नहीं जुड़ा था, लेकिन आपके चैनल में डिबेट हुई थी और सीएमओ के भ्रष्टाचार को लेकर हुई थी, और आज फिर स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही है। अच्छी बात है। जो चैनल नहीं उठा रहे हैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास है कि ऐसे मुद्दे मिलकर उठाएंगे तो जनता को न्याय मिलेगा। अब आपके प्रश्न पर आ जाऊं मैं। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग इतना लचर है, ये तो सरकारी ट्रामा सेंटर में मौत हुई है, प्रसूता 100 सैया में मौत हुई है, ऐसे कई अस्पताल हैं जो बिल्कुल मानकों के विपरीत चल रहे हैं, सीएमओ के रहमो करम पे चल रहे हैं। उन पर कार्रवाई केवल जांच के नाम पर टीम गठित होती है, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे। टीम 2-3 दिन बाद जांच देती है और 5 दिन बाद उस अस्पताल का नाम रामवीर से श्री रामवीर अस्पताल लिख जाता है। बस कुछ नहीं होता, वही डॉक्टर, वही कागज, वो केवल नाम के आगे श्री और नाम के पीछे श्री, ऐसे करके नाम परिवर्तित कर दिया, अस्पताल चल रहे हैं। फिरोजाबाद के 100 सैया में जो महिला की मृत्यु हुई है, उसके दोनों पक्षों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए परिवारीजनों को आक्रोश होता ही है, घटना होती है, चाहे किसी के साथ हो। अस्पताल प्रशासन गलत नहीं है तो उसको इनके बीच में जाके अपनी बात रखनी चाहिए थी। भाग रहे हैं, अपना बचाव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? पीड़ित तो परेशान है, वो इमोशनल है, उसको परेशान, उसके परिवार का व्यक्ति चला गया, उसके परिवार में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसको समझाने इन सब चीजों के लिए भाई कम से कम प्रोटेक्ट के रूप में आए, उसको सांत्वना दें। अगर आपके अस्पताल प्रशासन की गलती नहीं है तो आप क्यों फेस नहीं कर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? सबसे ज्यादा होता है कि लापरवाही से मौतें होती है, क्योंकि ये सरकारी विभाग है, कोई कहेगा उसके खिलाफ मुकदमे लिखवा दिए जाते हैं। वार्ड बॉय और तमाम इनके लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोग छांट के रखे जाते हैं। कोई पीएन के खिलाफ आवाज उठाए, उसके खिलाफ तहरीर दे दे।
ठीक है, उसको परेशान करो, फिर पुलिस थाने में जाके उसका उत्पीड़न होता है। ठीक ये है, सब चीजें हैं, इसलिए कह नहीं पाता कोई, आवाज को दबा दिया जाता है। ठीक है जितेंद्र शर्मा जी। अंकिता भारद्वाज जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। अंकिता पीड़ित हैं जिनके परिवार के परिजन की मृत्यु उसी हॉस्पिटल में हुई है। अंकिता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस वक्त आपके मरीज की वहाँ पर मौत हुई तो हंगामा भी हुआ, वहाँ पर डॉक्टरों पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे। दरअसल सच्चाई क्या है, कैसे आपके जो मरीज हैं उनकी डेथ हुई है? मैं खुद में मरीज हूँ, मरीज की डेथ नहीं हुई है, मैं आज तक झेल रही हूँ। मेरे साथ जब मेरा बच्चा हुआ, ये जिला अस्पताल में ही हुआ था फिरोजाबाद के, तो मेरे पेट में सर्जिकल स्पंज छोड़ दिया था डॉक्टरों ने। उसके बाद मैं लगातार शिकायत करती रही, मेरे पेट में मवाद पड़ गया। इन लोगों ने एक और ऑपरेशन कर दिया, फिर तीसरा ऑपरेशन किया, उसमें सर्जिकल स्पंज निकाला, क्योंकि इनकी जरूरत थी सर्जिकल स्पंज निकालना। तो सर्जिकल स्पंज निकाल लिया, लेकिन मेरी स्थिति को जैसे तैसे छोड़ दिया। फिर मेरा KGMU में मुझे रेफर किया गया, वहाँ मेरा 10 महीने इलाज चला। मेरा पेट पूरी तरीके से खुला रहा, लगातार संक्रमण भरते रहे, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आज इलाज कराते कराते मैं कई लोगों से मैंने न्याय की मांग की, चाहे वो यहाँ के फिरोजाबाद के CMO हो, हॉस्पिटल के जो कॉलेज है वो उसकी प्रिंसिपल हो, उसके अलावा हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य मंत्री और लखनऊ जनता दरबार तक मैं गई, लेकिन आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। एट लास्ट मैंने जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद भी डॉक्टरों को तलब किया गया कि जांच होगी। 3 बार जांच हो चुकी है मेरे केस में ऑलरेडी, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। किसी ने मेरे हालचाल नहीं देखे कि मैं किस स्थिति से आज गुजर रही हूँ, और अब एक और ऑपरेशन कराने जाना पड़ेगा मुझे। मैंने यहाँ तक कहा कि मैं अपनी इच्छा से इच्छा मृत्यु चाहती हूँ, उसके लिए आवेदन तक कर दिया। उसके लिए मैंने यहाँ के DM को जाके पत्र लिखा, राज्यपाल को संबोधित पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जी मैं बहुत दर्द से गुजर रही हूँ लगातार। ये कब की बात है? ठीक है अंकिता जी, ये कब की बात है? कब हॉस्पिटल में गए थे आप और कैसे आपका वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह हुआ था? ये कब की बात है? ये 22 फरवरी 2021 की बात है। मैं 3 साल से परेशान हूँ। अच्छा, तो 3 साल पहले आप वहाँ पर गई थी, आपका ऑपरेशन हुआ, लेकिन स्पंज वहीं पेट में छोड़ दिया गया। तो तब आपने जब वो स्पंज पेट में छूटा था तो क्या वो स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे तुरंत बोला था, या इसके बाद आपको पता चला? पता कब चला आपको? मुझे 3 महीने बाद पता चला। उससे पहले उन 3 महीनों के बीच में मेरा एक ऑपरेशन और कर दिया गया इसी सरकारी अस्पताल। 3 महीने में आपके डबल ऑपरेशन हुए? 3 महीने में डबल ऑपरेशन हुए आपके? 3 महीने में 3 ऑपरेशन हो गए। अच्छा, ठीक है। जितेंद्र शर्मा जी, फरवरी में पहला हुआ, हाँ। फिर इन्होंने 12 मई को कर दिया, फिर इन्होंने 31 मई को कर दिया, फिर जाके चौथा ऑपरेशन मेरा लखनऊ KGMU में जाके हुआ, जो कि 13 अक्टूबर को हुआ, और अब एक और ऑपरेशन होगा जाके। मतलब 5वां ऑपरेशन होगा ये। ठीक है जितेंद्र शर्मा जी, ये कितनी भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के जो प्रबंधक हैं उनकी, डॉक्टरों की, किस किस के कहें, किस किस का नाम लें? फहरिस्त लंबी है, नाम ही छूट जाएंगे। क्या कहेंगे आप? कहा जाता है ना, अंधा बांटे रेपड़ी फिर अपने को दे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंकिता भारद्वाज को मैं पिछले 5-6 साल से जानता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ये अच्छी पदाधिकारी रही हैं, यहाँ पर संगठन के अच्छे दायित्व का निर्वहन किया, और जो महात्मा गांधी कॉलेज है उसमें ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अच्छे जो छात्र नेतागिरी में भी रहे। संघ और भाजपा से जुड़ा ये पूरा इनका संगठन है विद्यार्थी परिषद, और उसके कार्यकर्ता के साथ, उसके पदाधिकारी के साथ इस तरह की घटना की गई। सरकार भाजपा की है, नेता भाजपा के हैं, विधायक से लेकर सांसद, तमाम मंत्री, लेकिन आप देख लीजिए एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो अंधभक्ति में चूर हैं। किस तरह बेचारी परेशान है, 5-5 ऑपरेशन की स्थिति है। और खास बात यह है मनीष जी, जो इसमें डॉक्टर दोषी है वो आज भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं धड़ल्ले से, ताल ठोक के कर रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अब इसको क्या लेंगे? कभी कभी ये चीजें सुन के बड़े खुद को मतलब रोना आता है, बड़ा दुख सा होता है। मैं भारत समाचार का रिपोर्टर हूँ, तो आप जानते हैं ब्रजेश वीरेंद्र जी इन सब मुद्दों को दिखाते हैं। दिखाया
लेकिन हम और आप कितना कर सकते हैं? मीडिया के काम दिखाना ही है, हम लोग पार्टी तो नहीं बन सकते। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व बनता है आप भाई निष्पक्ष मदद करें, वो नहीं कर रहे हैं। बड़ी स्थिति खराब है मनीष जी, और ये बात वही समझ सकता है जो वास्तव में जमीन से जुड़ा हो और जो भावनाओं की कदर करता हो। जैसे आप इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, लोगों की कहीं ना कहीं पीड़ा है, जो वेदना है, संवेदना है, लोगों के चर्चा के पटल पर आनी चाहिए, और इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि लोग पीड़ित हैं। अगर लोग पीड़ित ना होते तो आप और हम बैठ कर के यहाँ नहीं चर्चा कर रहे होते। और देखिए, जैसा कि अंकिता भारद्वाज जी बता रही हैं कि स्पंज उनके पेट में छोड़ दिया गया, 3 महीने बाद उनको बताया गया, 3 महीने में 3 ऑपरेशन कर दिए गए, चौथा ऑपरेशन हुआ, अब 5वें की तो ये दरअसल क्या है कि हमारे सिस्टम की कहीं ना कहीं नाकामी है, जो प्रबंधन है उनकी कहीं ना कहीं नाकामी है। दरअसल होता यह है कि अस्पताल में जो प्रबंधन है, जो देखरेख करने वाले हैं, जिनकी जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो एक तरह से जो एसी में बैठे राजा राजशाही अपना ठाट अपना रहे हैं। राजा महाराजा चलते थे, गलती किसी की होती थी, उनकी सेना को शहीद होना पड़ता था। राज्याभिषेक होगा राजा जी का, मरेगी सेना। तो जो बड़े जिम्मेदार पद पर लोग बैठे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कोई पहले आपने देखा हो 10 साल पहले, हम लोग पत्रकारिता लंबे अरसे से कर रहे हैं, आप भी पुराने पत्रकार हैं, पहले कोई घटना होती थी उसका मेन जो बॉडी का लीडर होता जिम्मेदारी लेता था। आपको याद हो बिहार में एक बार रेल हादसा हुआ, रेल मंत्री ने जिम्मेदारी ली। कई ऐसे घोटाले हुए, उस संबंधित मंत्री ने जिम्मेदारी ली कि हाँ मैं इसका जिम्मेदार हूँ, मैं अपने दायित्व से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब तो आप समझिए स्वास्थ्य विभाग या तमाम विभाग की कोई जिम्मेदारी, इस्तीफा तो बहुत बड़ी बात है, इस बात को कहने तैयार नहीं है कि हाँ मेरे अधीनस्थ ने ये गलती की, उसमें मैं बीओ लिख रहा हूँ या इसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। बचाव में जुट जाते हैं, प्रलोभन लेते हैं। अंकिता भारद्वाज के पास क्या ऑफर नहीं किया? ये तो संघर्षशील लड़की है, मैं इसको सैल्यूट करता हूँ ऑन कैमरा कि ये बिकी नहीं, डरी नहीं। तमाम प्रलोभन गए, तमाम धमकियां आई, जिन लोगों ने इनको धमकी दी, उन लोगों ने मुझ पर भी अप्रोच पहुंचाई, ये खबर चला रहे हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, करा देना है। तो मरना एक बार है, मौत एक बार आएगी, कैसे भी आए, किसके हाथ से आए कोई पता नहीं है, तो डरना नहीं है। नहीं, यूपी के अस्पतालों की बात हम कर रहे हैं। देखिए जितेंद्र जी, यूपी के तमाम अस्पतालों पर हम